जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल राजहंस कोचिंग सेंटर में। कल हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ बेसिक चीज जाने थे, उसके बारे में हम कल जाने। आज जो हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका जो युग्म का जो अनुपात है, उस अनुपातों के हमको क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है और उसके बारे में जानना है कि कौन सा कैसा समीकरण युग्म होगा और किसका कैसा हल होगा और कितना हल होगा। ठीक है, तो आप लोग यदि चैनल में नए नए जुड़े हैं तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। कहता है कि अनुपातों की तुलना, क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना। जो हमको जो समीकरण युग्म आता है, उस समीकरण युग्म में जो ए बी सी जो उसका क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, उस व्यापक रूप में हमको यह देखना है। देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये तो पहला समीकरण का हो जाता है रैखिक समीकरण का। फिर दूसरा हो जाएगा हो गया व्यापक रूप। ठीक है, इस टाइप से समीकरण का होता है। तो इसमें हमको क्या करना है, तो इसमें हमको यह देखना है कि a1/a2 जो अनुपात में आता है। ठीक है, उसके बाद b1/b2 c1/c2, मतलब इस अनुपात में हमको यह देखना है कि मेरा जो है ना किस टाइप से समीकरण और कैसा समीकरण का युग्म होता है और समीकरण प्रतिच्छेदी करता है कि क्या करता है। तो सबसे पहले क्या आता है, मेरा जो है युग्म जो समीकरण का है उसमें a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। क्या है, a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर नहीं है। ये दोनों जब बराबर नहीं होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण का युग्म, सबसे पहले जो समीकरण होगा उसका जो रेखा जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो उस ग्राफ पे जो है ना रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेदी करेगा। मतलब एक दूसरे के साथ क्या करेगा, रेखा प्रतिच्छेदी करेगा, इस टाइप से क्रॉस करेगा। ठीक है, या किधरों एक दूसरे को कहीं पे काट देगा, जैसे यहाँ है कैसे उसको काटेगा। तो इसका पहला स्थिति जो होता है उसमें रेखा जो होगा, समीकरण युग्म का जो रेखा होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी करेगा। रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेदी। तो उसका दूसरा स्थिति आता है कि उसका हल क्या होगा। अब जो प्रतिच्छेदी जो रेखा करेगा तो उस प्रतिच्छेदी रेखा जब करता है तो उसका हल क्या होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा करेगा तो उस रेखा का जो अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब केवल एक हल होगा। केवल कितना हल होगा उस रेखा का, उस युग्म का या समीकरण युग्म का कितना हल होगा, तो सिर्फ केवल व केवल एक हल होगा। ठीक है, दूसरा स्थिति है। तीसरा स्थिति में कहता है कि यदि इस टाइप से होता है a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2, तो इस स्थिति में समीकरण का युग्म कैसा होगा। तो इस स्थिति में जो समीकरण का युग्म होगा वह क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा, उस स्थिति में जो है समीकरण युग्म संगत होगा। किस स्थिति में, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब उस स्थिति में समीकरण का जो युग्म है वह क्या होगा, संगत होगा समीकरण युग्म। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्थिति क्या होता है, इसका चौथा स्थिति क्या होता है कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो उस स्थिति में क्या होगा समीकरण का, तो उस स्थिति में समीकरण जो अभिरोधी समीकरण युग्म होगा। क्या होगा, अभिरोधी समीकरण युग्म होगा। कहने का मतलब जो दो अज्ञात चरों में, मतलब जो ना दो अज्ञात, मतलब हमको पता नहीं है, चर में जो दो रैखिक समीकरण होता है, उस रैखिक समीकरण का जो ऐसा निकाय या सिस्टम या उसका युग्म जो कहते हैं, उस युग्म का कम से कम क्या होगा, एक हल होगा। कम से कम कितना होगा, उसका एक हल होगा। उसी समीकरण को हम क्या कहेंगे, उसी को हम अभिरोधी समीकरण युग्म या निकाय कहते हैं, या उसको कहलाता है। मतलब जो अभिरोधी समीकरण युग्म होगा, कहने का मतलब जो हमको दो गो पता नहीं है, मतलब दो जो है ना, दो अज्ञात चर वाला जो है, या दो अज्ञात चर में जो है ना दो जो रैखिक समीकरण आता है, उस रैखिक समीकरण का जो है ना जो कोई ऐसा युग्म होगा जिसका जो या निकाय होगा या सिस्टम कहेंगे जिसका कम से कम एक हल होगा। क्या होगा, कम से कम एक हल होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अभिरोधी समीकरण युग्म या निकाय
कहेंगे उसको। दूसरा कंडीशन क्या आता है इसमें, तो दूसरा क्या आएगा कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा, मतलब A1/A2 और B1/B2 ये बराबर होगा। फिर C1/C2 मतलब तीनों आपस में क्या होगा, एक तीसरे से क्या होगा, एक दूसरे से आपस में बराबर होगा। जब एक दूसरे से आपस में तीनों बराबर हो जाएगा तो उसका जो पहला कंडीशन आएगा, तो इसका समीकरण का जो रेखा होगा, तो इस समीकरण से जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का जो रेखा होगा किस टाइप से होगा, तो कहने का मतलब समपाती होगा। समपाती हम किसको कहते हैं, एक ही रेखा पर दोनों चलते हुए जाएगा। जैसे ये रेखा हो गया और इसी रेखा पे क्या होगा, दूसरा रेखा जाएगा, इसी रेखा पर दूसरा रेखा जाएगा, ठीक है। तो जब इसी रेखा पर दूसरा रेखा जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, समपाती रेखा होगा। मतलब इसका पहला जो कंडीशन होगा इसी अनुपात का कि A1/A2 B1/A1/A2 के बराबर होगा B1/B2 और B1/B2 के बराबर होगा C1/C2। तब इसका जो पहला कंडीशन आएगा तो उसका जो समीकरण का जो हम ग्राफ तैयार होगा, उसका जो ग्राफ बनेगा, तो उस ग्राफ में जो रेखा आएगा वह समपाती आएगा। क्या होगा, समपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर से रेखा गुजरेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इसका जो अपरिमित रूप से क्या होगा, इसमें बहुत सारा हल होगा। देखिए तो एक दूसरे के रूप में जा रहा है, कहीं पे कट नहीं रहा है, एक दूसरे के रूप, एक दूसरे के ऊपर से जो है ना गुजर रहा है, समपाती हो रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण से इसका हल जो होगा बहुत सारा हल होगा, ठीक है। इसका जो तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब इस स्थिति में होगा, जब ये तीनों बराबर में होगा आपस में, तो इसका तीसरा कंडीशन जो होता है, इसका जो समीकरण का जो युग्म होगा वो समीकरण का युग्म कैसा होगा, तो संगत समीकरण होगा। क्या होगा, समीकरण संगत होगा। जब हम एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो उस एक्सरसाइज में हमको जो इसी सब चीज के बारे में हमको क्या होगा, इसका यूज होगा कि संगत है कि असमानांतर है, मतलब क्या है, तो इस सब चीज के बारे में हमको क्या होगा इसमें पता चलेगा। और इसका जो लास्ट कंडीशन होता है अविरोधी या आश्रित समीकरण युग्म, मतलब उसी पे ही आश्रित होगा, या क्या होगा, अविरोधी होगा, मतलब जिसमें क्या होगा, सिर्फ एगो हल होगा या उस पे आश्रित होगा, ठीक है। तो यहाँ तक था मेरा दूसरा कंडीशन। मतलब दोनों कंडीशन जब हम अनुपात का तुलना कर रहे थे तो दोनों कंडीशन हम देखे। अब लास्ट कंडीशन जो इसका है कि इसमें क्या होता है, तो उस कंडीशन में हमको देखना है क्या, तो इस कंडीशन में क्या कहता है, A1/A2 बराबर होगा, A1/A2 जो है बराबर होगा B1/B2 का। लेकिन एक इसमें जो है ना आ जाता है दूसरा चीज, क्या आ जाता है कि दोनों के बराबर में जो है C1/C2 नहीं होगा। कहने का मतलब B1/B2 के बराबर में C1/C2 नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो मेरा ग्राफ जब बनेगा तो उसका जो रेखा बनेगा, जो कटता है रेखा पे, तो उस रेखा का जो है ना, रेखाएं कैसा होगा, समानांतर, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समान अंतर में जाएगा। वो कभी एक दूसरे से आपस में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो क्या होगा, एक दूसरे से समानांतर चलेगा, ठीक है। तो इसका जो हल का स्थिति आएगा, तो इसका हल, इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से ये कभी मिलबे नहीं करेगा। जब मिलेगा नहीं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो समीकरण का जो युग्म होता है, इसका समीकरण का युग्म हो जाएगा असंगत। क्या होगा, असंगत, क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं पे कट नहीं रहा या नहीं मिल रहा, ठीक है। तब क्या होता है, इसका लास्ट जो कंडीशन होता है वह विरोधी समीकरण युग्म होगा। क्या होगा, विरोधी समीकरण युग्म। कहने का मतलब हो गया विरोधी, कि जब दो अज्ञात चरों में, मतलब दो गो जो अज्ञात चर है जिसका पता नहीं है, तो उस चर में जो दो रैखिक समीकरण आता है, दो रैखिक समीकरण, उस समीकरण का एक समीकरण का ऐसा युग्म या निकाय जो होता है, या जिसको हम सिस्टम कहते हैं, जिसका कोई भी हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कहा है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विरोधी समीकरण का निकाय या युग्म कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। यदि समझ गए हैं तो आप लोग इस सबको उतारिए। उसके बाद इसमें जो लास्ट कंडीशन है, इस समीकरण को जो यूज कैसे करेंगे, इसको जो सॉल्व कैसे करेंगे, कितने विधि से सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा 3 पार्ट बचा, मतलब 3 गो है। तो उसके बाद जो है ना फिर से तब कल से एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद और इसको देखना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं तो आप लोग जो है फटाफट फिलहाल में उतारिए। उसके बाद तीसरा जो बातें हैं उसको भी बताया जाएगा। और आज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जो हम क्या करेंगे, चलेंगे उसका एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो आप लोग उतारिए और हम मिटाते हैं ऊपर से।
लिखेंगे कि समीकरण का जो युग्म है उस समीकरण युग्म को हल करने की विधि कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण युग्म हल करने की विधि। तो पहला विधि जो होता है इसमें, पहला विधि है प्रतिस्थापन। दूसरा विधि होता है विलोपन। तीसरा होता है वज्र। गुणन विधि। तीसरा क्या होता है, वज्र गुणन विधि। पहला जो विधि है प्रतिस्थापन विधि जो है, इस प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मतलब एक जो युग्म होगा, जैसे समीकरण युग्म हो गया, दो समीकरण युग्म जब भी बोलेंगे तो जोड़ा हो जाएगा, तो उसमें से क्या करेंगे, एक चर का मान जो है ना दूसरे चर में प्रतिस्थापित करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि। और उससे हम क्या करेंगे, अगला जो चर होगा उसको उसका मान हम निकालेंगे। विलोपन में क्या होता है कि दोनों समीकरण जो होता है या समीकरण के जो युग्म है उसमें से किसी एक पद को क्या, या एक चर का मान जो है उसको हम क्या करेंगे, एक चर को विलोप करेंगे या विलुप्त करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, और वज्र गुणन जो होता है उसमें हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो यही मेरा तीनों विधि था, और इस तीनों विधि से हमको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो अब कल जो चलेंगे तो कल एक्सरसाइज जो 3.1 है इसके लिए हम लोग कल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो चुका है, और आप लोग जो है ना बहुत बेहद तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो अब आप लोग से हम कल मिलेंगे, और आप लोग आज जो है ना इसको पूरा मतलब पूर्णतः जो है इसका तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट डे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर।